हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या हमें मैसेज डिलीवर करना है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। A win-win outcome is forecast. Your hard work is paying off. Step out of your comfort zone. Nothing will come of this situation. Don't let your past hold you back. Communication is key. Okay. Show the world the real you. Okay. चलिए देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि इस दुनिया को आप वही शो करें जो आप हैं। ठीक है। किसी इंसान के लिए खुद की आइडेंटिटी बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। ये कोई एक्वेरियस हो सकते हैं जो आपको बदलना चाहते हैं। कंफर्म साइन यहाँ पे निकल के आया है। इनका सन साइन, मून साइन एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है जैसे हैं वैसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। किसी के लिए या किसी के पीछे खुद को चेंज करके भागने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आपको मैसेज कह लीजिए, गाइडेंस कह लीजिए। जो इंसान आपको बदल के अपने लाइफ में रखना चाहता है वो कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता, आपके लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता। वो हमेशा आप में बदलाव ही देखता रहेगा, आपकी रियलिटी को कभी समझ नहीं सकता। इसलिए यूनिवर्स का आपको एक बहुत डीप मैसेज है। किसी के लिए खुद को कभी चेंज नहीं करना। जो आपका नेचर है, जैसा ईश्वर ने आपको बना के भेजा है वैसे ही रहना है। जो आपका होगा वो आपको वैसे ही अपनाएगा, है ना। जो नहीं होगा, देखिए चेंज क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप में कुछ चीज़ें उसे पसंद नहीं है, और चीज़ें पसंद नहीं है यानी आगे चल के भी पसंद नहीं होंगी। आज बोल रहा कुछ और कर लो, कल बोलेंगे कुछ और कर लो, परसों बोलेंगे कुछ और कर लो। तो अपनी रियलिटी में रहिए। जैसा नेचुरल आपको ईश्वर ने बनाया वैसा ही रहिए। किसी के गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत डीप मैसेज आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने दिया है। ये आगे जाके आपकी ही बुराई करेंगे, आपके ही पीठ पीछे गॉसिप करेंगे। जो आपको आज बदलना चाहते हैं, मत बदलिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। तो यहाँ पे मुझे देखिए, कोई आपके लाइफ में बैलेंस, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस मुझे दिख रहा है। अगर आप कहीं पे भी बैलेंस करना चाह रहे थे, या फिर अपने पार्टनरशिप, कोई पार्टनर आपको यहाँ पे कहना चाहता है कि बदल के उसके लाइफ में आप जाएंगे तो बैलेंस होगा।
नो, जैसे आप हैं वैसे ही रहना है, ठीक है। हाँ, कुछ अगर आप में एडिक्शन है किन्हीं चीज़ों का, या किन्हीं चीज़ों का आपके अंदर बैड हैबिट्स है, तो उन्हें आपको ज़रूर बैलेंस करना है, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा जो लंबे समय से कुछ डिलेज थे, यहाँ पे मुझे आ रही है कि अगर कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे आपकी विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, वहाँ पे आपको विजय मिलने वाली है, जीत मिलने वाली है। कोई अगर आपका केस चल रहा था, या फिर आपके लाइफ में अगर डिसबैलेंस था मैरिड लाइफ में, आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप पेंटिकल्स में यानी पैसे में आपके लाइफ में डिसबैलेंस था, यहाँ भी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही। बस सिर्फ यूनिवर्स आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, ठीक है। आपने जो कठिन परिश्रम आपके जीवन में किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने जो किया है, उसका जो हार्ड वर्क किया है, उसका अब आपको फल मिलने जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त फल आपको मिलने जा रहा है। शायद आपने ये चीज़ मन बना लिया होगा कि शायद मैं कितना भी अच्छा करूँ, तो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे मैसेज दे दिया, आपने जो हार्ड वर्क किया है, वो कभी ज़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको उसका आउटकम देखने को मिलने ही वाला है। तो आप खुद को लो ना फ़ील करें, पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें, ताकि कोई डिलेज़ ना हो। फटाफट आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे, आपने जो मेहनत की है, वो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिले। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। डिलेज़ के कारण अगर आप चुपचाप अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठ गए थे कि मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, मैंने बहुत एफ़र्ट लगा लिया, मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आप ऐसे नेगेटिविटी में चले गए हैं, तो यूनिवर्स आपको फिर से गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना है। जैसे मेहनत आप पहले कर रहे थे, वैसे ही करना है। जो यूनिवर्स और डिवाइन के द्वारा दिया जाना है, वो आपकी लाइफ में कन्फर्मेशन है कि वो आना ही है। सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। जब तक किसी चीज़ का राइट टाइम नहीं आता, वो चीज़ें हमें दिखती नहीं है। यूनिवर्स आपको ये संदेश दे रहे हैं, आपको जो चीज़ें नहीं दिख रही, वो वही चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। सिर्फ आपको, क्योंकि 1 सेकंड भी इधर-उधर नहीं हो सकता। जो डिवाइन टाइमिंग है, जिस टाइम पे जो होना है, उस टाइम पे ही वो होगा। तो आपको भरोसा रखना है। अगर आपने मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, तो आप क्यों लो वाइब्रेशन में जाते हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो होगा ही नहीं? अपने मेहनत पे भी तो भरोसा होना चाहिए। आपने अगर इतना मेहनत किया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कोई आउटकम ना उसका मिले? तो कंफर्ट ज़ोन में नहीं बैठना है। आगे मेहनत कंटिन्यू करते रहना जो आप कर रहे हैं। तो फल यूनिवर्स के हाथ में, मेहनत आपके हाथ में। तो यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपने पे भरोसा रखिए। आपने जो किया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, है ना? हर एक कर्म का फल इंसान को मिलता है, बुरा जो करता है उसको बुरा मिलता है। आपने मेहनत की है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका फल मिलेगा। हाँ, टाइमिंग में थोड़ा बहुत अ, अंतर हो सकता है, तो आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, अपने थॉट्स को क्लियर रखना है। कम्युनिकेशन इज़ की। तो आप बोलचाल से बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी इस जीवन में निकल के आ सकती है, जो शायद आपने भी कभी सोचा नहीं। इसी का आपको आपको हार्ड वर्क का यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एक अवार्ड मिलता हुआ यूनिवर्स की तरफ से मुझे दिख रहा है। आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। आप जो भी बोलेंगे ना, बोल चाल में, यानी आप बोलने से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, तो कम्युनिकेशन इसकी, तो ये कम्युनिकेशन आगे का रास्ता चाबी है आपके पास। बहुत उन्नति तरक्की करने का ईश्वर ने आपको एक की दे दिया है, एक चाबी दे दिया है। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट करके कि जाओ, अपनी लाइफ में मेहनत करो। ये आपको एक गिफ्ट मिल गया है। मेहनत करो और अपना जो हायर सेल्फ, जो आप हैं, वो आप दुनिया को दिखा दो। ये यूनिवर्स ने आपको एक चाबी दे दी है, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट करके। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। आप जो भी बोलेंगे ना, हर इंसान के दिल तक वो चीज़ें टच करेंगे। लोग आपके पीछे आएंगे। ढेर सारे फॉलोअर्स आपके बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे शायद अगर आप होंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी कुछ भी अपनी चीज़ों को पोस्ट करते होंगे, वहाँ बहुत सारी आपको तारीफ़ें मिलने वाली हैं। आप अपने सब कुछ करिए, लेकिन अगर कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फिर भी आपकी जो डेस्टिनी में है, वो आपको मिलेगा ही। इसलिए किसी के सामने झुकना नहीं है।
अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा खुद अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी, कहीं गिराना नहीं है। क्योंकि आप हार्ड वर्क आपने किया है, आपको वो चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। कोई सोचे कि आपका फ़ायदा उठा के आपको सक्सेस दे, नो, बिल्कुल नहीं। आप में दम है ना, आपने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और ईश्वर आपके साथ है, उन्होंने एक चाबी दी है अगर आपको, तो किसी इंसान में दम नहीं है कि कोई आपको गिरा दे या जो आपको मिलना है उससे कोई रोक दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो सिचुएशन आपकी इस समय है उसमें कोई अब टांग अड़ा नहीं सकता, ये यूनिवर्स का क्लियर कट मैसेज है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर यूनिवर्स जो भी करना है, यूनिवर्स इंसाफ जरूर करेंगे। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि कार्ड से क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जहां मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आपने उन्हें चाबी दी है। ये मैं देख चुकी हूँ इस रीडिंग में कि आपने उन्हें उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट किया है मेरे व्यूअर्स का। और ये तो एक बहुत ही, मैं खुद भी आपको ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए जो आपने उनका थ्रोट चक्र ओपन किया है। और आगे क्या है ये भी बताइए यूनिवर्स। वो तो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे क्या उनके लाइफ में है, क्या उनको गाइडेंस है, प्लीज बताइए। और ये थ्रोट चक्र क्यों ओपन हुआ है? क्या मेरे व्यूअर्स अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे? क्या हुआ था उनके साथ, प्लीज बताइए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे देखिए ये आपका समय बदल रहा है, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी से 10 साल या 10 महीने पहले जो आपकी परिस्थिति थी, बहुत ही दयनीय परिस्थिति, काफी परेशान आप थे। कुछ आस्तीन के सांपों से आप डील कर रहे थे जो आपको बहुत ही ज्यादा एक डस रहे थे, जहर ही जहर आपके जीवन में था। लेकिन अभी आप ऐसा महसूस करने वाले हैं, खिलने वाले हैं, आपका वक्त आपकी तरफ मुड़ रहा, लंबे समय बाद, बहुत समय बाद आपको सुकून की सांस आप लेने वाले हैं। ऐसा लगेगा कि किसी ने आपका गला दबा रखा था और अब आपको अच्छे से सांस आ रही है। आपके जीवन की गाड़ी, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड फॉर्चून, एक सुनहरा वक्त आपके जीवन में अब टर्न होता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से आपने जगलिंग की है, परेशान हुए, जो लोग भी आपको जीवन मिले ना, सब सेल्फिश लोग मिले, लेकिन अभी आपका वक्त आपका है, टर्न हो रहा आपकी तरफ। बहुत ही जबरदस्त एनर्जी आ रही है यहाँ पे। देखिए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरफ से आपको, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत पेन दिया है, आप उस दौर से गुजरे हैं। एक समय पे आपको ये जरूर महसूस हुआ होगा कि शायद मेरे जीवन में अब कोई भी अच्छा समय आएगा ही नहीं, लेकिन यस, ये आपके जीवन में टर्न हो चुका है। ये व्हील जो आपके खिलाफ चल रहा था, आपके तरफ यहाँ पे घूमता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वक्त आपके फेवर में नजर आ रहा है। आस्तीन के सांपों को आपने बहुत डील किया है आपने अपनी जिंदगी में, जो आपके ही साथ रह के छुप के आपकी बहुत यहाँ पे, उन्होंने आपको बहुत दुख, बहुत तकलीफों से गुजारा है। पिछला वक्त आपने बहुत यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, बहुत परेशान आप रहे हैं इमोशनली, तो बहुत ज़्यादा किसी ने आपका दिल तोड़ा। ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपका कोई लव रिलेशन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा आपका दिल तोड़ा गया है और बार बार तोड़ा गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है आपको। रिलेशनशिप में हो सकता है कोई आपके साथ आपको इमोशनली यहाँ पे ड्रेन कर रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था आपका पार्टनर हो सकता है, जहाँ से आपका इंसान पे और प्यार से भरोसा ही उठ गया। आप बिल्कुल भी एक सैड, यानी कि ना, आप बिल्कुल भी किसी इंसान से आप इंटरेक्ट ही करना नहीं चाहते, कि आपको ऐसा लगता हर कोई आपको धोखा देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिसने भी आपको धोखा दिया ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठा दें कि कोई भी इंसान इस दुनिया में
रियल नहीं है, सब फेक हैं, सब झूठे हैं। किसी कुछ उनकी नीड्स होती है, कुछ उन्हें चाहिए होता है, तब वो रिलेशनशिप में एंट्री करते हैं। ऐसी आपके अंदर की मानसिकता हो चुकी है और यहाँ पे आप बहुत सैड हैं। आप अपने जीवन में उतना सैड और परिस्थितियों को लेके नहीं थे जितना आपका दिल टूटा है। किसी ने आपको कप ऑफर करके और आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे हील करना चाहते हैं। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, दिल आपका बंद हो गया है, बहुत दुखी हैं आप भाग रहे हैं, आप रिलेशनशिप से, रिश्तों से भाग रहे हैं, नहीं जाना चाहते, आपको भरोसा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपका भेजने वाले हैं ताकि आपका हार्ट हील हो सके, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। आप उन्हीं कप के तरफ देख रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया। डिवाइन इतनी आपको एक गिफ्ट के रूप में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट देने वाले हैं, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। तो डिवाइन चाहते हैं आप अपनी लाइफ में अगेन फिर से भरोसा करना सीखें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, स्टक ना रहें। यहाँ पे आप स्टक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो इसलिए वो आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, वो आपको एक्चुअल में नर्चर करना चाहते हैं, वो प्यार देना चाहते हैं जो आपको मिला ही नहीं कभी। हमेशा धोखे, चीटिंग, सबसे आपको यही चीज़ें मिली हैं। मैंने कहा ना, पास्ट आपका बहुत पेनफुल गया है। तो इसीलिए इन यूनिवर्स ने आपके विल को टर्न किया है, आपके भाग्य को यहाँ पे उजागर किया है। जो दबा हुआ था, जो डार्कनेस में था, वो अभी इस समय लाइट में आ रहा है। द फूल, देखिए ये स्थिति आपकी रही है। टाइम टाइम पे लोगों ने बेवकूफ़ बना के, चीट करके आपको कहीं ना कहीं देखिए हमेशा गिराते आए हैं, आपके लिए गड्ढे खोदते आए हैं, हमेशा आपको खाई में गिराने की कोशिश की है। लेकिन आप इतना भरोसा करते हैं डिवाइन पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, बहुत ज़्यादा। कोई ना कोई यूनिवर्स आपके लाइफ में ईमानदार इंसान जो फेथफुल, एक दो लोग आपकी लाइफ में हैं ऐसे, ऐसा नहीं है, वो आपको टाइम टू टाइम हमेशा अ, ऐसे लोगों से आपको आगाह करते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन आप अपने ईश्वर पे आँख बंद करके ऐसा भरोसा करते हैं, कोई खाई आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, कहीं भी जाल आपके लिए कोई क्रिएट करके रखा हो, आप देखते ही नहीं है। भरोसा ही आप के ऊपर ऐसा लगता है आप खुद डिवाइन का टेस्ट ले रहे हैं कि भाई मैं तो आप पे भरोसा करके चल रहा हूँ या चल रही हूँ। कोई गड्ढा खोदे तो आप मुझे बचाओ, कोई खाई खोदे तो आप बचाओ, कोई जाल बिछाए तो उस जाल से आप मुझे बचाओ। ये एक ना, ईश्वर बोलते अपनी आंखें खोलो, है ना। ईश्वर बोल रहे हैं आपको अपनी आंखें खोलो। जो आपके करीबी हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, उन बातों पे ध्यान दें आप, और भरोसा रखें ईश्वर पे, पर अंधा विश्वास नहीं, है ना। तो ताकि आप अपने आगे देखें, अपने माइंड का यूज़ करें कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है ना? इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ईश्वर आपको एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर बहुत बड़ी। देखिए यहाँ पे सन है आपके सिर के ऊपर, ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पर ईश्वर कह रहे ऐसे आँख नहीं बंद करना है, अपने आगे आस-पास देखना है कि कौन क्या कर रहा है आपके साथ। ब्लाइंड फेथ ना ईश्वर ना किसी इंसान पे करना है, ईश्वर पे भरोसा करना है। पर ईश्वर क्या चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को इस तरह से बनाओ कि कोई आपको चीट ना कर सके। भगवान तो है ही आपको थामने के लिए, पर 100% आप आँख पे पट्टी बाँध के रखो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर ये आपको बताना चाह रहे, आप अपनी मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आप अपनी ही मदद नहीं करेंगे, आँखों पे आपने अंधी पट्टी बाँध रखी है, तो ईश्वर नहीं मदद करते ऐसे लोगों की। तो जो अपनी मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। तो जिन लोगों ने आपको इन परिस्थितियों से गुजारा है, आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपको जग टाइम टाइम के एक टाइम टाइम पे आपके लिए अ, जाल बिछाया, आपके लिए कहीं फंसाने की कोशिश की है, चीट किया, धोखा दिया, ऐसे लोगों को अब ईश्वर ऐसी एनर्जी में लाने वाले, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। क्योंकि आपका हाथ ईश्वर ने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। आप ये जो भी आपकी लाइफ में करेंगे ना, वो इनकी लाइफ में ईश्वर पलट के देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके शत्रुओं की, दुश्मनों की, आपके हेटर्स की, ये एनर्जी आ रही है। अगर ये आपके खिलाफ गॉसिप करते थे ना, तो इनका ये हाल होने वाला है कि इनकी इतनी बदनामी होती हुई मुझे दिख रही है।
ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि ये जो आपको दे रहे हैं ना, उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके बारे में। देखिए, ये आपके दुश्मन ना कुछ गॉसिप भी आपके खिलाफ कर रहे हैं, और ये ऐसा भी कर रहे हैं चाहे अनजाने में ही सही। जलन, मुझे यहाँ पे जलन महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा जलनखोर लोग हैं आपके आसपास जो आपसे जलते हैं, क्योंकि ईश्वर का हमेशा, ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिलती ही रहती है, चाहे आप फूल हों जैसे भी हों। यहाँ पे ईश्वर आपको टाइम टाइम पे संभाल ही लेते हैं। ऐसी इन चीज़ों से जो लोग आपका बुरा चाहते हैं ना, उन्हें बहुत जलन होती है कि कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है आपके पास, जो आप बार बार उनके आक्रमण से बच जाते हैं। तो यहाँ पे ये जलने वाले लोग जाने अनजाने कभी कभी इतना आपको खुद फेमस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों में जाके आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं जिन्हें आप जानते ही नहीं। तो जाने अनजाने ना फ्री का आपका प्रचार यहाँ पे हो रहा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि लोग प्रूफ मांगेंगे ना, तो इनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, सिर्फ ये अपनी जलन निकाल रहे गॉसिप कर करके। तो ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी ही बात है ना। क्योंकि आप, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, तो ये जहां भी जाएंगे मुंह की ही खाएंगे। कोई इनसे, इनकी बातों पे भरोसा ही नहीं करने वाला है, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में ये आपकी गॉसिप कर रहे हैं। जान पहचान में अगर ये कर रहे हैं, तो इनको पूरी तरीके से जवाब मिल रहा है, धांसू जवाब मिल रहा है कि भाई वो इंसान तो ऐसा है ही नहीं, ये अपनी मुंह की खा रहे हैं। और अगर ऐसे लोगों के बीच में आपकी चर्चा कर रहे हैं जो जिन्हें आप जानते ही नहीं ना, वो आपको जानते हैं, तो आपका फ्री का प्रचार चल रहा है। बहुत सही, बिना पैसा दिए आपका प्रचार चल रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। क्योंकि वक्त आपके साथ है ना, आप फेमस कैसे होंगे, ऐसे ही लोग आपको फेमस करेंगे, जल जल के आपको फेमस कर डालेंगे। और इनकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर ईश्वर की तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से इनका मुंह बंद करने वाला है। ये टावर जो इनके लाइफ में एक बहुत बड़ी जबरदस्त एनर्जी यहाँ पे हिट करने वाली है इनको, जो इन्होंने आपको दिया है। इन्होंने आपके ऊपर पास्ट में ब्लैक मैजिक भी किया था, ये ब्लैक मैजिक इनका बैकफायर हो चुका है। इनकी टोपी उड़ चुकी है, यानी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। ये मुंह दिखा नहीं पा रहे, मुंह छुपा के बैठे हैं आइसोलेशन में, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये मुंह छुपा के बैठे हैं। ये टावर इनके ऊपर हिट किया है, कुछ नेगेटिविटी इन्होंने आपके ऊपर डाली है, वो बिजली इनके जीवन में जाके गिरी है, ऐसी आग लग गई, सब तहस नहस इनका हो चुका है। यहाँ पे देखिए, आपके जीवन में इन्होंने जो किया था उसका फल इन्हें मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये आपको फेमस करने पे लगे। इन्हें पता नहीं कि आपको फेमस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रचार हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है ना। तो जिन्हें आप जानते नहीं, उनके बीच में आपके आपको बुरा भी साबित करें तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके जीवन में। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी, और आपको बहुत नए नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून ये टर्न हो चुका है आपके हक में। तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती मुझे दिख रही हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ पे ट्रैवल कहीं करने वाले हैं, ट्रैवल से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ट्रैवल में कोई इंसान आपको मिल सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल के दौरान, या जहां आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपको धोखा, चीट अगर दिया है, किया है, यहाँ पे दिख भी रहा है 4 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया है, चीट किया है, तो उसकी वाट लगने वाली, ये टावर उसके जीवन में भी हिट करने वाला है, हिट करने वाला ये टावर बहुत जबरदस्त। क्योंकि आपका वक्त अच्छा है, और अगर जबरदस्ती उसे कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ पे उसके जीवन में ये टावर बार बार हिट करेगा। आपके खिलाफ गॉसिप करने वालों पे भी ये टावर हिट करेगा। उनका मुंह बंद होने वाला है, मुंह काला होने वाला है, इस तरीके से आइसोलेशन में बैठने वाले हैं, अफसोस होने वाला है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग आने वाली है। उन्हें आगे जाके रियलाइज होगा कि इन्होंने आपके साथ गलत करते करते आपको ही नेम फेम दिला दिया। कुछ यूनिवर्स की ये चाल है, ऐसे लोग आपके पीछे पड़े हैं ना, जो आपको ही यहाँ पे खुद को गिरा रहे हैं। एक समय इनको ऐसा पता चलने वाला है, लोग इनसे नफरत करने वाले हैं कि भाई ऐसे अच्छे इंसान को ये क्यों डिफेम कर रहे हैं। लोग इन्हीं को चप्पल मारने वाले हैं, आने वाले दिन में आप देखेंगे। क्योंकि जो आपको जानते हैं ना, वो आपकी खिलाफ कुछ सुनेंगे ही नहीं, इन्हें फौरन
उल्टे पैर इन्हें लौटा देने वाले हैं। तो इनकी जलन ही आपको फेमस कर रही है, जाने अनजाने। जहां ये गॉसिप कर रहे हैं आप जानते नहीं किसी को। ये देखिए, मैंने कहा ना, ये जितने लोग भी आपके खिलाफ, देखिए जो जो भी कर रहे हैं खिलाफ आपके, जो आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। उनके लाइफ में उनका वक्त बहुत अच्छा होगा जो आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं। और जो आपके लिए गलत कर रहे हैं ना, उनको उनके बारे में आपस में लड़ाइयाँ होने वाली, आपस में धोखे मिलने वाले, ये आपस में एक दूसरे को चीट करेंगे। यूनिवर्स इनके माइंड को, इनके दिमाग को, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसान सिर पकड़ के बैठा है, इतना एग्रेशन में डाल देंगे, इतना ज़्यादा इनका माइंड एग्रेसिव होने वाला है कि आपस में ये लड़ झगड़ के एक दूसरे का दिल तोड़ेंगे, चीट करेंगे। जो झूठ बोला है वो एक दूसरे को ताने मारेंगे, तुमने भी तो झूठ बोला, वो बोलेगा तुमने भी तो झूठ बोला, ऐसे ऐसे करके आपस में इनका जो एक ग्रुप बना हुआ ना, वो पूरी तरीके से एक टूटता हुआ झुंड इनका टूटेगा। यहाँ पे इनके जीवन में एक न एक ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे ऐसे फोन कॉल्स आ सकते हैं जहाँ पे इन्हें बुरी खबरें मिल सकती हैं। और इनके लाइफ में, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इनके बिजनेस में, इनके करियर में यहाँ बहुत बड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़, मैंने कहा ना यहाँ पे भी आया था कि आप ट्रैवल करेंगे, उस दौरान आपको बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई इंसान मिल सकता है कहीं पे आपको। आपके जो टैलेंट है अंदर, कोई क्रिएटिविटी है आपके अंदर, मुझे ऐसा दिख रहा है, उसको सराहा जाने वाला है, लोग बहुत पसंद करने वाले हैं। आप एक क्रिएटिव इंसान भी हो सकते हैं। तो वक्त अब आपका आ रहा है, मौके पे चौका आपको मारना है ताकि आप अपने लाइफ में अपनी गोल की तरफ बढ़ सकें। बहुत यहाँ पे यूनिवर्स की बहुत सारी एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कोई इंसान आपके पास ऐसा है जो आपके धन पे, जिसकी बहुत जबरदस्त और बुरी नजर है। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस आ रहा है, अपने धन को सुरक्षित रखें। कोई आपके धन को चुराने की कोशिश कर रहा, देखिए ये अपने यहाँ पे हार्ट में कुछ पैसे, पेंटिकल्स यहाँ पे पकड़ के बैठा हुआ है, बताना नहीं चाहता आपको। कोई मेल फीमेल हो सकता है। उस आपका धन उसके सर पे, उसके दिमाग पे चढ़ चुका है, उसे चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक आपका धन चाहिए। आपके धन पे वो ऐश करना चाहता है, आराम करना चाहता है या चाहती है। हो सकता है यही इंसान आपका दिल तोड़ के गया हो, यही इंसान ने आपको इमोशनली, इसने ही आपका दिल तोड़ा हो। थर्ड पार्टी कोई हो ये कोई आपके लाइफ में फीमेल या मेल, आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, इसकी नज़र या आपके लाइफ में जो भी इमोशनली आपको हर्ट करके गया, आपका पैसा था, मकसद आपका पैसा था। इससे आपको बहुत सतर्क रहना है, ये जो भी आपके लाइफ में इंसान है। तो चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे। 8 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, अगेन 4, ओके, 10 नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 333 333 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 3 आपका लकी नंबर हो सकता है। थर्ड मंथ, मार्च का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब देखते हैं एज, किसी की 43, 53, 44, 49, 51, 50, ये किसी की एज है। 39, ओके, 44 भी यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एल है, आर है, टी है, एच है, ई है, यू है, एन है। तो फ्रेंड्स ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।